जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत करता हूं सफल विद्यार्थी के YouTube चैनल पर। आइए, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा संविधान सभा का गठन। किंतु संविधान सभा के गठन को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है और संविधान का अर्थ क्या है। संविधान की परिभाषा है कि कानून के रूप में बने हुए मौलिक नियम और सिद्धांत, जिसको हम आसान भाषा में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। संविधान जो कि बना है सम प्लस विधान से, जिसमें सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है कानून, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान कानून और नियम प्राप्त हुए। तो भारत का संविधान के गठन के बारे में हम जानते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम मांग M.N. रॉय द्वारा सन 1934 में की गई थी, जो कि एक अनौपचारिक मांग थी। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने की थी। संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सन 1940 में भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ। कैबिनेट मिशन का उदय सन 1940 में किया गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से दिल्ली पहुंचा, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। पहला सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, जो कि इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। दूसरा सदस्य स्टीफन क्रिप्स और तीसरा सदस्य था एबी अलेक्जेंडर। तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरियां और लगभग देशी रियासतें 600 थी। देशी रियासतें यानी जिन पर सीधा आधिपत्य राजा महाराजाओं रजवाड़ों का था, और चीफ कमिश्नरियां जहां पर ब्रिटिश कानून के अधिकारी बैठा करते थे, और ब्रिटिश प्रांत जो कि ब्रिटेन के कानूनी अधिकारों का सीधा आधिपत्य उन प्रांतों पर था। ब्रिटिश प्रांतों की कुल संख्या 11 थी, जिनमें हम जान लेते हैं कि पहला प्रांत पंजाब सिंध प्रांत, मध्य प्रांत व बरार प्रांत, बिहार प्रांत, बंगाल प्रांत, असम प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मद्रास प्रांत तथा मुंबई प्रांत और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत एवं सिंध प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंध प्रांत जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। 4 चीफ कमिश्नरियां, जो कि अजमेर मेरवाड़ा वर्तमान राजस्थान में स्थित है, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, नंबर 3 कुर्ग जो कि कर्नाटक में स्थित है, और अंतिम जो चीफ कमिश्नरी है दिल्ली चीफ कमिश्नरी। ब्रिटिश प्रांतों को चीफ कमिश्नरियों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों में आवंटन किया गया। सीटें किस लिए चाहिए थी? देश के संविधान के लिए एक वोटिंग सिस्टम करना था, जिसमें तय हुआ कि 10 लाख जनसंख्या होने पर 1 सीट प्राप्त होगी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान रखा गया। इस आधार पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या की सीटें अलग आगे आएगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत 292 सदस्य संख्या, चीफ कमिश्नरी 4 सदस्य संख्या और देशी रियासत 93 यानी 93 सदस्य संख्या, कुल 389 सदस्य संख्या प्राप्त हुई। चीफ कमिश्नरियों तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 धार्मिक समूहों में उन धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया, यानी जिस धर्म की जनसंख्या अधिक है उस हिसाब से सीटों का आवंटन किया गया। जिसमें सामान्य जो हिंदू धर्म के लोग थे, जिसमें 213 सीटें सामान्य हिंदू धर्म के लोगों को प्राप्त हुई। मुस्लिम धर्म की 79 यानी 79 सीटें प्राप्त हुई। सिख समुदाय को 4 सीटें, जिसमें कुल इन सीटों का योग था 296 सीटें। ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरियों के सदस्यों के 296 सीटें प्राप्त थी। चुनाव उन प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो कि मत प्रणाली का आज के वर्तमान समय में उपयोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है। इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो पूरा सिस्टम है वो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में समझाया जाएगा। देशी रियासतों के सदस्यों का चयन परामर्श के आधार पर, यानी राजा महाराजा जो देशी रियासत रजवाड़ों में थे
उनमें आम जनता द्वारा वोटिंग न करके जो वहाँ के प्रमुख थे वो उनको सीटों में प्रावधान किया था। जुलाई अगस्त 1946 में भारतीय संविधान के चुनाव हुए। चुनाव के बाद दलीय स्थिति निम्न प्रकार रही, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 यानी 73 सीटें प्राप्त हुई, यूनियनिस्ट पार्टी को 3 सीटें प्राप्त हुई, सिख गैर कांग्रेसी को 1 सीटें प्राप्त हुई, अनुसूचित जाति परिषद को 1 सीट प्राप्त हुई, कृषक पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई, निर्दलीय को 8 सीटें प्राप्त हुई। तो कुल हमारी सीटें 296 प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, यानी मुस्लिम लीग की 79 सीटें जो कि भारत में थी और उनको प्राप्त हुई 73 यानी 73, जिसको देखकर वे अलग से उनकी सीटें कम प्राप्त होने के कारण उन्होंने अलग से पाकिस्तान की मांग रख दी गई। पाकिस्तान की मांग के साथ साथ भारत के विभाजन के बाद पुनः संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, यानी वापस से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। कैसे सीटें प्राप्त करनी है वो फिर से डिसाइड की गई। पुनर्गठित संविधान सभा जिसमें ब्रिटिश प्रांत की सदस्य संख्या 226 रह गई, चीफ कमिश्नरियां 3 रह गई और देशी रियासत 70 रह गई। कुल 299 सीटें थी। सर्वाधिक संविधान सीटें ब्रिटिश प्रांत को प्राप्त हुई 55 सीटें और देशी रियासत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद को कुल 16 सीटें प्राप्त हुई और हैदराबाद के बाद द्वितीय राज्य था मैसूर, जिसको 60 सीटें प्राप्त हुई। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत था जिसने अपनी प्रतिनिधि को संविधान सभा में नहीं भेजा। अतः संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी रियासत जो कि मैसूर 7 सीटें वाली थी, उन्होंने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा। इसमें कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जो कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने संविधान सभा की इस बैठक में भाग नहीं लिया। राजस्थान की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, जो कि अजमेर मेरवाड़ा की तरफ से चीफ कमिश्नरी से आए थे। भारतीय संविधान में महिलाओं का भी अहम रोल रहा। महिलाओं की सदस्य संख्या भारतीय संविधान सभा में कुल 15 थी, जिसमें प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी रही, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, लीला रॉय, मालती राय, मैरी एस्किनी, अम्मू संविधान, बेगम एजाज, दक्षायनी, बेला मुदन। तो धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।